Hello everyone, welcome back to my learning and understanding the studies. My name is Taru Jain and today we discuss about function of management. This is fifth part of chapter 1 management. So let's get started. There are five functions of management: planning, organizing, staffing, directing and controlling. So हम देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज प्लानिंग। प्लानिंग हमेशा फर्स्ट फंक्शन होता है। प्लानिंग इज़ अ फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग रेफर्स टू डिसाइडिंग इन एडवांस। हमें पहले से सोचना पड़ता है कि हमें क्या करना है, व्हाट टू डू, हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और कौन प्लानिंग करेगा, कौन बनाएगा इस प्लानिंग को। प्लानिंग इज़ अ ब्रिज गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। Every manager starts with deciding in advance the objective of an enterprise and how to accomplish these objective। जो मैनेजर होता है वो डिसाइड करता है, पहले से सोच के रखता है कि हमारी कंपनी के, हमारे एंटरप्राइज के, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के क्या ऑब्जेक्टिव होंगे और उनको कैसे अकम्पलिश, कैसे अचीव किया जा सकता है। तो वो सब चीज़ को प्लान करता है पहले, कौन कब कैसे, क्या क्या हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या होगा, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम क्या क्या करेंगे। इसका हम अगर एग्जांपल देखें, इन ऑटोमोबाइल सेक्टर फ्यूचर इज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। So, majority of automobiles companies are planning to produce electronic vehicle. Next is organizing. What is organizing? Organizing is a second function of management. In this function, manager is to organize the activity and establishing an organization structure to execute the plan. Organizing में क्या होता है? Organizing में जो भी मैनेजर होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजर होता है वो ऑर्गेनाइज करता है एक्टिविटीज़ को, इस्टेब्लिश करता है ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर और प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए वो डिपार्टमेंट्स बनाता है। वो देखता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हमें कितने डिपार्टमेंट्स की नीड है, कितने पोस्ट की नीड है, कितने डेजिग्नेशन की नीड है और हमें कितने डिपार्टमेंट में कितनी कितनी पोस्टें रखनी है। ठीक है। और ये देखता है हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द अथॉरिटी एंड रिलेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग डिफरेंट पीपल। इस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। अथॉरिटी मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि अथॉरिटी सुपीरियर देता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लोअर लेवल मैनेजमेंट टॉप लेवल मैनेजमेंट को रिस्पॉन्सिबल करता है, आंसरेबल होता है। ठीक है। तो ऑर्गेनाइजिंग का अगर हम एग्जांपल देखते हैं, इफ़ वी आर प्लानिंग टू मेक अ मूवी देन डिफरेंट वर्क टू बी परफॉर्म्ड। अगर हमें एक मूवी बनानी है तो हम पहले तो प्लानिंग करेंगे कि हमें क्या 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 कैसे कैसे करना है, फिर हम उसको परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ करेंगे। पहले तो उसकी स्क्रिप्ट तैयार करेंगे, फिर शूटिंग करेंगे, फिर रिकॉर्डिंग, एडिटिंग। सबके लिए हमें अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग लोगों की ज़रूरत होगी। तो हमें पहले ऑर्गेनाइज़ करेंगे कौन सा काम कब कब होगा। जैसे पहले सबसे पहले हमें स्क्रिप्ट तैयार करनी पड़ेगी, है ना। फिर देखना पड़ेगा कौन किस काम के लिए सही है, शूटिंग होगी, रिकॉर्डिंग होगी, एडिटिंग होगी। ठीक है। इस नेक्स्ट है हमारा स्टाफिंग। व्हाट इज स्टाफिंग? स्टाफिंग में फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। गाइज, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, सो प्लीज़ रिमेंबर इट, फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। स्टाफिंग इज़ अ थर्ड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। स्टाफिंग में क्या क्या आता है? रिक्रूटमेंट आता है, सेलेक्टिंग आता है, अपॉइंटिंग द एम्प्लॉय आता है, असाइनिंग द ड्यूटीज़, मेंटेनिंग गुड रिलेशन और ग्रीवेंसेस देना एम्प्लॉयज़ को, उनको ट्रेनिंग देना, डेवलपिंग द एम्प्लॉयज़, उन डिसाइड करना कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं उनको रेनुमरेशन क्या प्रोवाइड करना है, प्रमोशन करना, इंक्रीमेंट करना, एवेल्यूएशन करना उनकी परफॉर्मेंस को, उनका पर्सनल रिकॉर्ड मेंटेन करना। ये सब किसके अंदर आता है? स्टाफिंग के अंदर आता है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं डायरेक्टिंग। व्हाट इज़ डायरेक्टिंग? डायरेक्टिंग क्या होता है? डायरेक्टिंग पहले तो फोर्थ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता है। डायरेक्टिंग इज़ द फोर्थ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। डायरेक्टिंग में क्या होता है? जो मैनेजर होते हैं वो एम्प्लॉयज़ को डायरेक्शन दिखाते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, मोटिवेट करते हैं, सुपरवाइज करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं कि एम्प्लॉयज़ को कैसे वर्क करना है, कौन सी
कौन से डिपार्टमेंट में वर्क करना है, उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं, मोटिवेट करता है ताकि वो अच्छा वर्क करें, ठीक है। मैनेजर एक्ट एज अ लीडर एंड guide them to right direction. So directing function include supervising, motivating, communicating and leadership. डायरेक्टिंग का अगर हम एग्जांपल देखें कि इन पुलिस और आर्मी, जो पुलिस और आर्मी होती है उसमें वेरियस टेक्निक्स प्रोवाइड, उसमें बहुत सारी टेक्निक्स सोल्जर को सिखाई जाती है, बताई जाती है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आए, जब भी कोई डिफरेंट सिचुएशन आए तो उनको कैसे टैकल करना है। तो ये क्या होता है, डायरेक्टिंग। क्योंकि उसमें जो हेड होता है उनका, आर्मी का जो हेड होता है, वो उनको वेरियस टेक्निक सिखाता है कि जब कोई सिचुएशन, जब कोई प्रॉब्लम आए तो हमें उसको कैसे हैंडल करना है। वो इंस्ट्रक्ट करता है, वो मोटिवेट करता है, वो सुपरवाइज करता है और डायरेक्शन दिखाता है। Last not the least but is controlling function. Controlling is the fifth function of management. Controlling में क्या आता है, controlling in this function manager tries to match the actual performance with the planned performance, and if there is no match between the both, manager try to find out the reason of deviation and suggest corrective measure to come on the path of plan. कंट्रोलिंग में बेसिकली यही होता है कि जो हमने प्लानिंग करी थी कि हमें इतनी टारगेट अचीव करना है या हमारा इतना ऑब्जेक्टिव है, तो हम उसको कंपेयर करते हैं कि जो हमने टारगेट बनाया था क्या उससे इक्वल आ रही है। अगर इक्वल नहीं आ रही है तो हम फाइंड आउट करते हैं कि हमारी क्या मिस्टेक हुई। जैसे एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि इफ़ द प्लान्ड आउटपुट, हमने प्लान करा कि हमें 1000 यूनिट प्रोड्यूस करनी है, बट जो हमने यूनिट प्रोड्यूस करी वो 800 यूनिट प्रोड्यूस करी। देन कंट्रोलिंग फंक्शन देखता है कि क्या रीज़न रहा जो हमारी 200 यूनिट रह गई। हमारी प्लानिंग क्या थी 1000 यूनिट करने की, बट हमारे आउटपुट क्या आया 800 यूनिट का। तो हम देखते हैं अगर क्या मशीनरी का रीज़न है, अगर इफ़ द रीज़न इज़ फॉल्ट इन मशीनरी और efficiency of worker, then the corrective measure are taken by instructing to keep regular check of machinery. अगर मशीनरी से कुछ दिक्कत हुई है, मशीन में कुछ फॉल्ट था, तो हमें रेगुलर चेक करते रहना चाहिए मशीनरी को। और अगर वर्कर्स के साथ कोई प्रॉब्लम आई है, वर्कर्स ने इनएफिशिएंसी दिखाई है, तो हमें उनको ट्रेनिंग पे भेजना चाहिए ताकि उनकी इफ़िशेंसी इम्प्रूव हो और वो अच्छा वर्क करें, उनको ट्रेन करना चाहिए। तो इससे हमारा कंट्रोलिंग फंक्शन पता लगता है कि कंट्रोलिंग फंक्शन क्या है, ठीक है। बट कंट्रोलिंग फंक्शन से यहाँ पे हमारा ख़त्म नहीं होता है, ये कंटिन्यूस चलता रहता है प्रोसेस। फिर प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग इज़ नॉट द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये हमेशा चलता रहता है, इट इज़ नेवर एंडिंग, ठीक है। जो भी ये 5 फंक्शन मैंने आपको बताए हैं, मैं इनको आगे वीडियोस में पूरा डिटेल में डिस्कस करूँगी। अलग अलग वीडियोस, अलग अलग चैप्टर्स हैं इसके फंक्शंस के, प्लानिंग का, ऑर्गेनाइजिंग का, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग का, ठीक है। सो thank you guys for watching my video. Please do like, comment, share and subscribe. And if any query, please write down in comment box. So thank you.